हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो पाइथन प्रोग्रामिंग का जो है प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ओ लेवल और ए लेवल का जो थर्ड पेपर है पाइथन प्रोग्रामिंग M3R5 का, उसमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीपल टू नंबर्स बाय रिपीटेड एडिशंस। अब क्या करना है, जैसे 6 इंटू 7 लिया है, उसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसका रिजल्ट ये 6 टाइम जो हमारे पास 7, ये जो 6 से 7 टाइम लिखा हुआ उसका टोटल करने पे वही नंबर आना चाहिए। तो ये कई तरीके से भी कर सकते हैं, एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं और एक फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से बताता हूं, एक सिंपल तरीके से और दूसरा फंक्शन की मदद से। तो देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से किस तरीके से किया जाता है वो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूं अपना आइडियली। यहाँ पे मैं अपना आइडियली ओपन कर लेता हूँ और आइडियली ओपन करने के बाद यहाँ पे मेरा आइडियली ये प्रोसेस करेगा थोड़ा सा, और यहाँ पे ये मेरा आइडियली ओपन हो गया और मैं इस पर कंट्रोल N से स्क्रीन मोड ले लेता हूं और यहाँ पे मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूं। देखिए सबसे पहले क्या है कि फर्स्ट नंबर लेना और सेकंड नंबर लेना होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे num1 कर लिया। num1 इज इक्वल टू इंट कर लेता हूं और इंट करने के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज देता हूं इनपुट का, इनपुट, और इनपुट करने के बाद मैसेज ये देता हूं एंटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया 2। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर लेना है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, सेकंड नंबर, तो इसी लाइन को मैं यहां पे कॉपी कर लेता हूं, पूरा कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूं और यहां से जाने के बाद इंटर करके कंट्रोल V से मैं पेस्ट कर लेता हूं और यहां पे मैं नंबर 2 दे देता हूं, नंबर 2 हो गया, और यहां से ले लेता हूं सेकंड नंबर। ये मेरा सेकंड नंबर हो गया, ये मेरा सेकंड नंबर हो गया। यहाँ पे हमने सेकंड नंबर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक और बना लेता हूं जो है वेरिएबल प्रोडक्ट का। मैंने प्रोडक्ट बना लिया और प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मैंने क्या रखा है यहाँ पे 0 ले रखा है पहले से। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगा लेता हूँ, फॉर लूप लगा लिया। देखिए फॉर लूप लगाने के बाद क्या करता हूँ, जो डेटा स्टोर होगा वो आई में होगा इन, और मैं यहाँ पे देता हूँ रेंज। अब मैं यहाँ पर रेंज दे देता हूं और रेंज कहां से चलेगी, 1 से स्टार्ट होगी और कहां तक चलेगी। तो मैंने क्या कहा कि जो नम है नम तक चलेगी, क्योंकि मैं फर्स्ट वहां पे लिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा, num2 और प्लस 1 करेगा, क्योंकि एक इंक्रीमेंट करेगा। अगर मैंने 6 तक लिया तो वो 5 तक ना प्रिंट करके वो 6 तक प्रॉपर ले यहाँ से। और उसके बाद मैं यहाँ पे कोलन का यूज कर लेता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फंक्शन लगा लेता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का लिया और प्रोडक्ट इक्वल टू क्या कर देता हूं यहाँ पे, प्रोडक्ट प्लस num1। जो डेटा आएगा वो num1 का जो डेटा होगा वो इसमें स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूं, जो डेटा आएगा वो प्रिंट कर लेता हूं प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे मैसेज लिख देता हूं द मल्टीप्लाई इज, जो डेटा आएगा वो कहां स्टोर होना चाहिए, यहां पे स्टोर होना चाहिए। और स्टोर कहां से होगा, जो हमने प्रोडक्ट में दे रखा है, ये हमने प्रोडक्ट में दे रखा था। और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं। तो फाइल पे जाता हूं और इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूं और मैं डेस्कटॉप पे ही अपनी फाइल को रख लेता हूं। प्रोडक्ट डॉट पाई के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर दिया और सेव करने के बाद मैं इसको सेव कर देता हूं। करने के बाद फिर यहां से जाता हूं रन पे और रन जाने के बाद रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देता हूं, प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर उसने 6 पूछा था तो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, एंटर कर देता हूं। दूसरा नंबर 7 था, जैसे मैं 7 करता हूं, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है 42 मिल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक सिंपल फंक्शन की मदद से जो 6 इंटू 7 का जो मल्टीप्लीकेशन था वो आसानी से मिला। जैसा कि यहाँ पे पूछा भी गया था, मल्टीपल करना है 2 नंबर्स को, और ये 2 नंबर 6 इंटू 7 का क्या था, और उसके बाद वो रिपीटेड एडिशन होने के बाद भी वही नंबर मिलना चाहिए। तो अगर हम 6 को 7 टाइम अगर हम ऐड करते हैं तब भी हमारे पास 42 ही मिलता है। इस तरीके से हम लोगों ने एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे कर लिया। तो देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यूज किया गया। अब इस प्रोग्राम को मैं कमेंट दे देता हूं और कमेंट देने के लिए
मैं ट्रिपल यहाँ पे डबल कोट्स का यूज करूंगा और इसी फंक्शन को मैं अभी फंक्शन की मदद से बताता हूं कि फंक्शन की मदद से किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि ये प्रोग्राम कई तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो अब देखिए फंक्शन की मदद से बनाना है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेफ, एक डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे एक फंक्शन का नाम बना लेते हैं मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर देता हूं a कॉमा बी या x कॉमा वाई भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैंने इसको कोलन लगा लिया और लगाने के बाद यहाँ पे दे देता हूं सम इज इक्वल टू 0 दे देता हूं। फिर लूप यहाँ पे लगा लेता हूं, फॉर लूप चलेगा i इन रेंज और रेंज में मैं दे देता हूं b, ये मेरी b रेंज हो गई। और होने के बाद मैं क्या करता हूं, यहीं पे लगा लेता हूं सम इज इक्वल टू सम प्लस a, जो a की वैल्यू होगी वो ऐड करेगा। देखिए वो मल्टीप्लिकेशन से था, यहाँ पे हमने सम करके भी यहाँ पे कर दिया और करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूं, सेम वही जो हमने ऊपर लाइन लिखी थी सेम एज इट इज वही लाइन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। द मल्टीप्लाई इज, और यहाँ पे मैंने दे दिया स्पेस और स्पेस देने के बाद मैं क्या कर देता हूँ कॉमा। अब जो सम में था डेटा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए, तो देख पाएंगे हमने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको दे दिया। देने के बाद अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो है नंबर जो हमारे पास यहाँ a और b थे उसको मैं यहाँ से वैल्यू पास कर लेता हूँ जो पैरामीटर में दिया था। तो मैंने यहाँ पे कर लिया num1 इज इक्वल टू, जो लाइनें हमने ऊपर लिखी थी एज इट इज वही लाइनें आप नीचे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इन लाइनों को आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं जो लाइनें ऊपर से लिखी थी वही लाइनें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे लाके मैं इसी लाइनों को कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर यहाँ पे आ चुका है। आने के बाद अब मुझे क्या करना होगा, जो हमने ये फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को नीचे कॉल कर लेता हूँ। तो उसी फंक्शन को एज इट इज कॉल करना है जो हमने फंक्शंस बनाए थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए यहाँ पे num1 और num2 लिया है, तो आप num1 num2 भी यूज कर सकते हैं या a और b भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों करके दिखा देता हूं, num1 कॉमा num2, देखिए num1 और num2 दोनों दे दिए। अब मैं इस प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता हूं। देखिए यहां से क्या करता हूं, इस प्रोग्राम में कंट्रोल से सेव कर देता हूं क्योंकि फाइल हमारी ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी। अब इस प्रोग्राम को डायरेक्ट मैं यहां पे जाता हूं और रन मॉड्यूल पे क्लिक करके एक्सिक्यूट करता हूं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने 6 दे दिया, सेकंड नंबर पे 7 और एज अ रिजल्ट हमें मिल रहा है 42। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सिंपल तरीके से था, इसको हमने फंक्शन की मदद से भी बना लिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक ही प्रोग्राम को डिफरेंट वे में भी यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी कोडिंग थी, आप इसका यूज कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, आप देख लीजिए कि कौन सी चीज कहां पे है और किस तरीके से। तो प्लीज अच्छे से समझिएगा जिससे आपको कोई डाउट ना हो। और साथ में ही जैसे इसी प्रोग्राम को मैं एक तरीके से और बता देता हूं कि जैसे हमें ये करना हो इसको भी मैं कमेंट बना लेता हूं और इसी प्रोग्राम को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी और इसी को नीचे मैं पेस्ट कर लेता हूं कंट्रोल वी से और मैं इसकी जो है कमेंट हटा देता हूं। यहां से मैंने इसको कमेंट हटा दिया प्रॉपर तरीके से। अब मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे ए और बी मैं करके दिखा देता हूं, ए और यहाँ पे मैं बी कर देता हूं। देखिए अब बी कर दिया और यहाँ पे भी ए और बी का यूज कर सकते हैं। देखिए ए हो गया और यहाँ पे भी मैं बी कर देता हूं, तो देखिए बी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ से जाता हूं फाइल पे और फाइल पे जाने के बाद मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और सेव करने के बाद मैं इस पर जाता हूं और रन मॉड्यूल पे क्लिक कर देता हूं। तभी देखिए यहाँ पे 6 ले लिया और दूसरा नंबर 7, तब भी देखिए हमें रिजल्ट प्रॉपर मिलना जैसा रिजल्ट हमें चाहिए था। तो ये जो प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्राम आप देख पाते होंगे कि जैसे ओ लेवल के जो प्रैक्टिकल प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे जिसमें से ये क्वेश्चन हमारा जो लिया गया है वो आपका जो है 1 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आप चेक कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन हम लोगों का पूछा गया था वो 2021 के जो जनवरी में एग्जाम हुए थे उनमें ये क्वेश्चंस लिए गए थे। तो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। ये मैं क्वेश्चन फिर से यहाँ स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ। इन ऑप्शनों को किस तरीके से यूज किया गया था, जैसे एक सिंपल तरीके से ये हमारे फंक्शन की मदद से, और इस फंक्शन में हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे num1 num2 का यूज किया था, यहाँ पे ए और बी का भी यूज करके प्रोग्राम को क्रिएट किया था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।